ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेने से बाज न आए। एफबी एरिया में ट्रैफिक एहलकार ने लोड गाड़ी को रोका, चालान की बजाय ड्राइवर से पैसे लिए और जाने दिया। रिश्वत लेने की वीडियो सामने आने पर एसएसपी ट्रैफिक का सख्त एक्शन, 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहलकार आजम और शबीर के खिलाफ इंक्वायरी जारी। रेलवे का पहिया रवां दवां, रेलवे मजदूर के घर का पहिया रुक गया। महकमा रेलवे ने ताहाल मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं की। टेक्निकल शीट ऑफ स्टाफ के बाद रेलवे वॉशिंग एरिया के स्टाफ का भी एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है कि कोई बताने को तैयार नहीं, तनख्वाह कब आएगी। पिछले 6 माह से तनख्वाहें ताखीर से दी जाती हैं, घरों में फाके हो रहे हैं, किससे फरियाद करें। बारिश के बायस बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला मुलतवी होने का खदशा। 8 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। बारिश के जमा पानी की वजह से पोलिंग स्टेशन कायम करना दुश्वार होगा। तालीमी इदारों में बारिश मुतासरीन के कैंप कायम कर दिए गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने विफाक को रिपोर्ट अरसाल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। बुध को सूबाई इलेक्शन कमीशन इल्तवा के बारे में फैसला करेगा। मली, सजावल, जामशोरो, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, घोटकी और दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने भी खतूत लिख दिए। मज़कूरा अजला में पोलिंग स्टेशन कायम करना मुश्किल है। MQM ने कराची के शहरियों का जायदाद टैक्स माफ, बारिश से मुतासरा अफराद को सेल्स टैक्स में छूट देने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं सड़कों का बुरा हाल है, कराची के शहरी खार हो रहे हैं। वज़ीर आला कराची के तमाम अजला में शहरियों को फौरी रिलीफ दें। करंट लगने से जानी नुकसान पर मुआवजा दिया जाए। कुदरती आफात से पूरा कराची मुतासर हुआ है, शहरियों की इमलाक बर्बाद हुई हैं। NA 245 में शिकस्त को तस्लीम करते हैं, हार जीत होती रहती है। 5 लाख के हल्के में जीतने वाले उम्मीदवार ने सिर्फ 25,000 वोट लिए, ये भी सोचने का मकाम है। बारिशों में डिफेंस क्लिफ्टन डूबने से मुतल्लिक केस, पानी कच्ची आबादियों से साफ हो चुका, इन इलाकों से नहीं हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के दौरान केस रिमार्क्स, सड़कों पर गड्ढे बन चुके, लगता है लियारी का हाल भी DHA से बेहतर होगा। नेचुरल ड्रेन पर घर बना दिए गए, सजा कोई नहीं दे रहा। 2 साल में क्या किया है वो बताएं। DHA में कितने इंजीनियर्स रहते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये तमाम काम कब तक मुकम्मल होगा। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मजीद समाअत 25 अगस्त को होगी। डायरेक्टर सेकेंडरी कराची की करोड़ों की करप्शन पकड़ी गई। स्कूल्स के लिए फर्नीचर की खरीदारी में 44 करोड़ के हेरा फेरी पर ओहदे से हटा दिया गया। शाहिद जमान की जगह एडिशन डायरेक्टर फरनाज रियाज मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने शाहिद जमान का तबादला बदीन कर दिया। मुबैना तौर पर गैर मियारी फर्नीचर खरीदा, स्कूलों तक ना पहुँचाया। वज़ीर तालीम की करप्ट डायरेक्टर के खिलाफ वज़ीर आला को समरी पेश। मुराद अली शाह ने समरी पर दस्तखत कर दिए। मामला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भिजवा दिया। तालीमी दरसगाहें भी बरसात के पानी के सबब तालाब में तब्दील। करंगी बिलाल कॉलोनी में स्कूल गंदे पानी और कचरे से भर गया। गंदगी और गलाजत के सबब तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर, तलबा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला, इंतजामिया गायब, शहरियों को शदीद मुश्किलात। स्कॉलरशिप ना देने के खिलाफ जामिया कराची के तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज। एडमिन ब्लॉक के सामने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि 2020 में स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 700 तलबा सेलेक्ट किए गए। 2 साल गुजरने के बावजूद स्कॉलरशिप नहीं दी गई। 2 साल से खुद फीस दे रहे हैं। वाइस चांसलर की जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा। सनती एरिया की सड़कें खराब, शहरी परेशान, नमाजियों को मस्जिद जाना मुहाल हो गया। गटर उबलने से गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। स्कूल कॉलेजेस जाने वाले तलबा और साथीज़ा भी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तो अवार्ड मिलना चाहिए, इनको पता नहीं चलता और गैर कानूनी इमारतें बन जाती हैं। लियाकताबाद 8 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस एहसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 8 मंजिला इमारत रातों रात तो नहीं बन गई। अदालत ने मंजूरी देने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। DGSBCA को 45 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की अदम दस्तियाबी, शहरी घंटों लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े, कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कोई सहूलत नहीं, आटा खरीदने के लिए खार हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मरदमशुमारी की मनसूखी मायूस कुन, मोबाइल फोन से मरदमशुमारी को आसान बनाया जा सकता है। मार्केट में हजारों की तादाद में टैबलेट्स मौजूद हैं। गुज़िश्ता मुतनाज़े मरदमशुमारी काबिल कबूल नहीं। PP के साबिक सेनेटर ताज हैदर का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को खत, वज़ीर आला का CCA के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म, कहा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स नई मरदमशुमारी के मुतालिक इबहाम को खत्म करे। बिल ज्यादा, बिजली गायब, शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। दिन और रात में बिजली की आंख मचोली, कई घंटे की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। जनेजो कॉलोनी में 3 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बिजली गायब। मलीर में मनगोट, शाह लतीफ टाउन समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। नाज़िमाबाद साइट एरिया, जौहर PCHS में लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि तकनीकी वजूहात पर बिजली की बंदिश को लोड शेडिंग में शामिल न किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत रेड लाइन बस ट्रांजिट प्रोजेक्ट के हवाले से आला सतह का इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के नुमाइंदों की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि रेड लाइन बस मलिर हॉल से बराज तामोस में आज सुरंगी नुमाइश तक जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत $503 मिलियन और तकमील की मुद्दत 3 साल है। अमरीकी करेंसी ने फिर रुपए को पछाड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 217 रुपये 66 पैसे पर जा पहुंचा। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि डॉलर की स्मगलिंग फिर से शुरू हो गई। अफगानिस्तान में इस वक्त डॉलर 230 रुपये में मांगा जा रहा है। पेशावर की मार्केट में $1 225 रुपये तक पहुंच गया। अमर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का मामला, शहरी फिर अदालत पहुंच गया। आप बुरसा में शामिल नहीं, अमर लियाकत से क्या ताल्लुक है? अदालत का इस्तिफसार। दौरान समाअत दानिया मलिक की वालदा भी कमरा अदालत में मौजूद। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वजह इंतकाल सामने नहीं आ सकी। दरखास्त गुजार की नोटिस जारी करने की अपील, मुतमईन हुए तो फ्री कैन को नोटिस जारी कर देंगे अदालत के रिमांड्स। मौसम गर्मा में भी गैस बहरान थम न सका, खाना पकाना मुहाल हो गया। सार्फिन गैस सिलेंडर से इस्तेमाल करने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी, इत्तेहाद टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। SSGC के लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद के बावजूद मसला हल न हुआ। बाबर गौरी के खिलाफ खुफिया इंक्वायरीज का मामला, दरखास्त गुजार इस वक्त कहाँ है? जस्टिस करीम खान आगा का इस्तिफसार। हाई कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। बाबर गौरी को अदालत में पेश होना चाहिए था। अब इस अदालत से आप क्या चाहते हैं? अदालत के रिमार्क्स। फ्री कैन को 4 अक्टूबर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। महकमा औकाफ में अखाड़ पछाड़ अफसरान के तकर्रुर तबादले के ऑर्डर जारी। मैनेजर औकाफ अब्दुल्ला शाह गाजी का इजाफी चार्ज सैयद मोहम्मद सईद के सपुर्द। 14वीं ग्रेड पर तैनात मोहम्मद सईद की ग्रेड 16 में तरक्की। सैयद मोहम्मद सईद असिस्टेंट मैनेजर गरबी सर्कल तैनात। असिस्टेंट मैनेजर ईस्ट सर्कल अब्दुल रशीद सोमरो का तबादला। महकमा औकाफ ज़कात व अशरा मजहबी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
और ऑल पाकिस्तान ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप लाहौर के उस्मान नदीम ने जीत ली। फाइनल में खाकान मलिक को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त। गर्ल्स का टाइटल पेशावर की महविश अली ने अपने नाम किया। साबिक आलमी चैंपियन मकसूद अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।